सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और भाई सबको बताऊं, मैं सबको क्या बताऊं बात सारी है कि मैं ज़रा दो चार दिन नहीं, सैटरडे संडे, कल मंडे चला गया, आज ट्यूसडे। 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है लाइक सैटरडे को इतना नहीं था, लेकिन संडे को बढ़ गया था और कल मंडे को तो लाइक पीक लेवल पे था। अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे व्लॉग्स देखोगे संडे वाले, एक तो वो है अपना कौन सा है, एक व्लॉग मैंने बनाया था हाँ दोस्तों के साथ वाला स्कूल रियूनियन, उसमें भी मैं पूरे टाइम व्लॉग में ऐसे कर रहा हूँ, है ना ऐसे। और खांसी वासी तो आई नहीं व्लॉग में, रिकॉर्ड भी नहीं करी। और एक संडे ट्रक चल रहा है, उसके बाद बात करते हैं। और एक वो नाइट लाइफ वाला व्लॉग तुमने देखा होगा, तो दोनों में ही मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी। और फिर मंडे को तो भाई मैंने रिकॉर्ड करा ही नहीं व्लॉग। शुक्र है संडे को 2 व्लॉग रिकॉर्ड कर लिए थे, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। बाकी हफ्ते में एक व्लॉग की मैं छुट्टी लेता हूँ कि चलो ठीक है आज काम नहीं करना। भाई साहब, एक तो सब लोग काम पे जा रहे हैं, सही लगता है, सब लोग काम पे आ गए, मैं भी व्लॉग बनाने लग गया। तो मेरा भी तो काम यही है, व्लॉगिंग। अभी मेरे को पता है इधर से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इधर से ना सूरज अभी उगेगा, तो इधर से लाइटनिंग अच्छी है। अगर देखो मैं ऐसे करूँगा तो लाइटनिंग बेकार, ऐसे में फिर भी बेटर है, बट ऐसे में बेस्ट है। सो गाइज, आज हम शूट कर रहे हैं हमारा बॉडी रिकम्पोजिशन का डे वन तो नहीं है एक्चुअली। मैंने ज्वाइन किया था जिम February 20, 2025 को, अभी दोबारा से। तो थोड़ी मेरी मसल मेमोरी थी, लेकिन जो बात है पता की वो ये थी कि बॉडी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अगर मैं तुम्हें जनवरी या फरवरी की अपनी फ़ोटोज़ दिखाऊं तो भाई साहब तुम बोलोगे कि ख़तरनाक बे, पता नहीं क्या ही हो गया। आज हो गई अपनी कौन सी तारीख हो गई तुमको, आज अपनी 1 अप्रैल हो गई है ना। हाँ, तो 20 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में थोड़ा बॉडी पे फ़र्क आ गया, ठीक है। तो अच्छा खासा फ़र्क आ गया, वो इसलिए क्योंकि 1.5 महीने में अगर जैसे मान लो 45 डेज़ है ना, तो 45 डेज़ में 3 दिन मैंने शायद बाहर का खाया होगा, बाकी भाई पूरा मैंने अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करा। ऐसा पहली बार हुआ होगा जिम जाने के बाद कि मैं अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट लेकर बैठा, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। बहुत कैलोरीज बिल्कुल नाप पाप के अंदाजे से भी, तो बिल्कुल तमीज़ का ही खाया, सब हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट खाई है। तो बात सारी है कि हाई कह रहा हूँ, बॉडी रिकम्पोजिशन होता है क्या। बॉडी रिकम्पोजिशन में भाई तुम्हारा ये होता है कि तुम मसल बिल्डिंग और फैट लॉस एक साथ करते हो, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इंडियंस के लिए बॉडी रिकम्पोजिशन है नहीं। भाई अब वो है कि नहीं है पता नहीं, बट देखो मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं। अब वो गलती मेरे से हो गई, गलती नहीं हुई एक्चुअली, थोड़ा क्या है ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहता है स्टार्टिंग में। अभी मैं 1.5 महीने पहले अगर बॉडी रिकम्पोजिशन बनाने लग जाता तो भाई तुम देखते भी नहीं, क्योंकि मेरी खुद की फिजिक इतनी गंदी। अभी 1.5 महीना हो गया, मेरे को थोड़े ढंग के रिजल्ट मिल रहे हैं, बुखार में भी एकदम हाथ वाथ ऐसे पंप लग रहे हैं, तो मैं बनाऊँगा ना। तो भाई पहले चीज़ मैं खुद ट्राई करूँगा, उसके बाद ही तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए तुमने मेरे ब्लॉग्स देखने आते हो, जितने भी 60-70 लोग हैं भाई पिछले साल देखने आते थे, मैंने पिछले साल ब्लॉगिंग छोड़ दी भाई। बहुत नुकसान लगता है भाई मेरे को इस बात का कि मैंने पिछले साल ब्लॉगिंग छोड़ दी। कोई बात नहीं भाई, देने वाला ऊपर वाला, हम क्या है, भगवान की दया होगी तो भाई तुम लोग आ जाओगे वापस। अब भाई पता है क्या, अब जैसे कि मैं बीमार चल रहा हूँ ना, तो भाई रात भर मेरे को नहीं आई नींद। एक्चुअली मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था अपना, जो शूट किया था संडे को, और फिर ब्लॉग एडिट करते करते फिर मेरे दिमाग में आई मैं क्या करूँ। फिर 4 बज गए, फिर 4 बजे मैं सोचा कि ऐसे चलो ठीक है, आज ये वीडियो बनाएंगे, बॉडी रिकम्पोजिशन बनाएंगे, आज दिखा देंगे दुनिया को पता चल जाएगा बॉडी रिकम्पोजिशन होती क्या है भाई मैं बातें इतनी सारी करता हूँ, बॉडी मेरी बिल्कुल भी नहीं है ना बॉडी है ना कुछ है भाई, ना कोई ऐसी कोई अचीवमेंट। और भाई यूट्यूब पे ऐसे बंदे हैं, वो बोलते हैं लोग तब नहीं मानते, मेरी बात तो तुम खैर क्या ही मानोगे, लेकिन कोई बात नहीं, हर कोई कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करता ही है। तो भाई ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी जर्नी का पार्ट बनो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट करके जाना। तो भाई वैसे ही मेरे को इन जनरल भी ब्लॉग एडिट करते करते बज जाते हैं 1:30-2 बज जाते हैं, लेकिन मैं सो जाता हूँ, फिर भी 9-10 बजे उठता हूँ। लेकिन मैं चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए, सूरज भी नहीं देखा उगते हुए, आज देख लूँगा भाई साहब। अब देखो मैं तुम्हें ना बिल्कुल साइंटिफिक होके नहीं बता रहा बॉडी रिकम्पोजिशन क्या होता है,
बस मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, ठीक है। और डाइट कैसी लेनी है, डाइट हाई कार्ब करो, हाई प्रोटीन लेनी है एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स का इतना मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो जो जनरल मेरी डाइट है वो वैसे मैं ऐसे नापता नहीं हूँ, डाइट अपनी ऐसे मेज़र करता नहीं हूँ, बट अराउंड 2000 कैलोरीज मैं अभी ले रहा हूँ। मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच और अभी मेरा वेट चल रहा है 93.5। तुम्हें लग रहा होगा ज़्यादा है, पर भाई नहीं है, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट बिल्कुल वैसे तो नॉर्मल ही है, लेकिन अभी थोड़ा मसल आ जाएगी, फैट चली जाएगी, तो इतना ही रहेगा, करीब करीब हद से 92 हो जाएगा या फिर 94 हो जाएगा, 94.5 हो जाएगा। तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन में तुम्हारा वेट से कोई मतलब नहीं होता, बट तुम्हारी बॉडी की डेफिनेशन से तुम्हें मतलब होता है, ठीक है। लेकिन भाई एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी रुकावट मेरे सामने अभी ये है कि नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, और नवरात्र स्टार्ट हो गए तो क्या हो गया, अब मैं नॉनवेज नहीं खा सकता। लाइक जैसा मेजॉरिटी फैमिलीज़ में होता है, इंडियन फैमिलीज़ में, वैसे चिकन विकन खा सकते हैं, लेकिन भाई नवरात्रे में हम लोग छोड़ देते हैं। नवरात्रे ट्यूसडे को छोड़ देते हैं, कुछ लोग सैटरडे को भी छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग तुम में से बोलोगे कि भाई पूरे साल अगर खा रहे हो तो नवरात्रे में भी खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब भाई तो मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, वो मैंने कॉलेज में भी लिया था एज एन ओपन इलेक्टिव। तो भाई उसमें बताया था कि जैसी तुम्हारी आसपास का स्वभाव है, तुम्हारी फैमिली का स्वभाव है, भाई तुम्हारा स्वभाव भी वैसे ही होगा, ठीक है। अब मान लो तुम लोग चाइना में पैदा हुए थे, तो तुम लोग भी खा रहे होते जो वो खाते हैं, इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। तो वो एंथ्रोपोलॉजी है। अब जब मेरे संस्कार ही वैसे है तो मैं क्या करूँ मैं। अब नवरात्रे में नहीं खाते तो नहीं खाते, प्याज लहसुन में खा लेता हूँ नवरात्रे में, उससे मेरे को ऐसा इशू नहीं है, भगवान माफ़ कर देंगे, भगवान का बच्चा हूँ भाई मैं, ठीक है। तो अब हाई प्रोटीन की दिक्कत है, प्रोटीन डाइट की दिक्कत है, और क्या दिक्कत होगी, और ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, बस डाइट की थोड़ी सी ये दिक्कत है, और वर्कआउट की थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी तबीयत ख़राब है, डिहाइड्रेशन चल रही है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना, बट मैं तो करूँगा क्योंकि हैवी में ही मज़ा आता है। तो चलो अभी चलते हैं घर, मैं थोड़ा वॉक करने आया था। अब सारा व्लॉग मेरे को यहाँ पर नहीं बनाना, तो मैं आगे चल के पूरा दिन जो है वैसे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। चलो। सो गाइस, क्योंकि मैं वॉक पर गया था तो मेरे दिमाग में आया कि सुबह सुबह अपना थोड़ा प्रोटीन सोर्स ख़रीद लूँ। एक ये मदर डेयरी का नया तो आया है प्रो मिल्क करके, तो जैसे नहीं अमूल का है, नहीं मदर डेयरी का ही है। जैसे मदर डेयरी का एक होता है लिव लाइट, तो मैं लिव लाइट लेने गया था, पर वो था नहीं, प्रो मिल्क करके था। तो मैंने चेक करा न्यूट्रिशनल वैल्यू सब, तो सेम ही था, तो मैंने ये ले लिया। साथ ही में लिया भाई मैंने पनीर, क्योंकि अब ये खाना पड़ेगा। इसकी फैन की नींबू पे चढ़ गया यार, मैं साला यार, टोटके इतने करते भाई, टोटके करने वाले की ऐसी की तैसी हो जाए। मैं तो कहूँगा जो टोटका करता है सारा मर जाए वो। सो गाइस, इसी के साथ मेरी होती है मॉर्निंग वॉक ख़त्म, और सुबह सुबह थोड़ा बहुत पसीना आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी सिर्फ 7 ही बजे है, मेरे को इतनी सुबह जल्दी उठने का आदत नहीं है, क्योंकि जब तुम कैट के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना पूरे एक साल, तब तुमसे बात करूँगा तुम्हारा स्लीप शेड्यूल कैसा बर्बाद होता है, ठीक है। तो अभी मैं करूँगा एक मील प्रिपेयर, जिसको मैं रखूँगा 2 घंटे फ्रिज में, जो कि होने वाली एक प्रोटीन ओट मील। इसमें वे प्रोटीन हमारा मेजर प्रोटीन कंट्रीब्यूटर होगा, है ना। तो बाद में उसको 9 साढ़े 9 तक एंजॉय करूँगा। फ़िलहाल मैं लूँगा एक ब्लैक कॉफ़ी, वो मेरा डाइट का प्राइमरी वो पार्ट नहीं है वैसे तो, लेकिन आज लेनी पड़ेगी क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं हूँ। और डाइट कह रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी लेके फिर एक आधा शायद कोई फ्रूट वूट खा लूँगा पड़ा हुआ घर में तो, और फिर नहा धो के हो जाते हैं रेडी, फिर दिन करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, इन्फ्लुएंसर्स दिखाते होंगे तुमको उनका अपना पूरा रूम टूर, बिल्कुल साफ़ सफाई वगैरह, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, अपना टेबल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। कुछ भी पड़ा है, कुछ भी, घड़ी, स्टेपलर, ट्रिमर, बुक, बर्तन, थैला, लैपटॉप, ईयरफोन, पेन होल्डर, मेरा वॉलेट, माउस, फूफा जी, चाचा जी, कुछ भी पड़ा है इधर। उनमें वैसे एक सिनेमैटिक शॉट हम भी ले सकते थे पूरा ऐसे, हमने लिया नहीं। तो भाई अभी इतना कर दिया साफ़, बाकी बाद में करूँगा साफ़। सो गाइस, वैसे मैं सही बताऊँ ना तो मेरा बिल्कुल वैसे कोई खास इच्छा नहीं है कॉफ़ी से, क्योंकि थोड़ा मन उठ गया है, क्योंकि मेरे को पता है इसको पीने के बाद क्या होता है। और जब मैं रात को देर रात तक पढ़ता था पिछले साल, तब की बात और है यार। अभी तो मतलब थोड़ा मैं इस वजह से ले रहा हूँ ना, क्योंकि गला भी ख़राब है, तो उसमें थोड़ी
मिल जाएगी मदद। और क्या चीज़, हाँ रात भर सोया नहीं, उसमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो ये मैं उसमें ले रहा हूँ कि मजबूरी है मेरी, वरना मेरे बस की नहीं है भाई सुबह सुबह कॉफ़ी पीना है। पहले मैं बहुत पीता था, अभी मन उब गया है क्योंकि कैफीन से मेरा थोड़ा मन उबा पड़ा है। सो के गाइस तुम्हें दिख रहा होगा जैसे कि मैं नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन आंखों में नींद है क्योंकि रात को सोया तो हूँ नहीं, पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। और ये है मेरी अब दिन की पहली मील और टाइम हो रहा है 9:45 सुबह के। इसके अंदर भाई एक बनाना है, 6-7 आमंड्स है और ओट्स है, चिया सीड्स है, वे प्रोटीन है और दूध है। तो भाई इस मील में मेरा जो है वे प्रोटीन ही प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है और इस मील के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, मेरा जो एम रहेगा वो रहेगा 130 से 150 के बीच में रखने का। जो तबीयत भी खराब है भाई। ठीक है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। इसके बाद मैं पता नहीं क्या करूँगा, हो सकता है कुछ और करूँ, कुछ भी करूँ तुम्हें अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल इसको एंजॉय करता हूँ। ये देख लो भाई, झूठ नहीं बोल रहा, दवाइयाँ चल रही हैं अभी भी। ये तो सेकंड डोज है, इससे 15 मिनट पहले 2 दवाइयाँ और खाई हैं। कोई नहीं भाई, नज़र तो लगती रहती है, नज़र लगाने वाला भाड़ में जाए साला, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम नहीं रुकना चाहिए भाई, कितनी भी तबीयत खराब, कुछ मर्जी हो, इस बारी तो काम करके रहूँगा। हर बारी कोई किसी ना किसी वजह से मैं छोड़ देता हूँ काम बीच में, बट इस बारी नहीं, इस बारी तैयारी हो गई है। सो गाइस अभी बज चुके हैं कितने 2:30 बज रहे हैं और अभी मेरा टाइम हो गया है सेकंड मील ऑफ द डे का। इसमें मैं बस घर की बनी हुई सब्ज़ी खा रहा हूँ और 2 रोटी और साथ में अभी 70 to 80 ग्राम्स ऑफ पनीर जो सुबह लेकर आया था वो, और साथ में 1 चम्मच अपना पीनट बटर। ठीक है, तो इसमें भी करीब करीब कितना हो गया, 16-17 ग्राम पनीर से हो गया। ठीक है, 5 ग्राम रोटी से मान लो तो 22 और 5-6 ग्राम इससे मान लो। ठीक है, तो 26-27-28 ग्राम प्रोटीन इससे हो गया। तो इस मील में 27-28 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा है वो मैं मानता हूँ, लेकिन देखो शाम को मैं वर्कआउट करूँगा तो उसके लिए मेरे को थोड़ा कार्ब लोड भी चाहिए, इसलिए मैंने ये मील बनाई है। ठीक है, और भाई खाओ पियो मौज करो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर बिल्कुल ही डाइटिंग पे आ गए तो बिल्कुल ही तुम घर का खाना खाओगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। मम्मी बहुत गुस्सा करती है, मम्मी मेरे को डांटती है, मम्मी मेरे को हो सकता है कि दिन मार भी दे इस बात पे। तो भाई स्ट्रिक्ट डाइटिंग मैं करता नहीं और ना मैं करवाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, अभी 1.5 महीने पहले पता है डबल जॉ था, इतना ज़्यादा, अभी फिर भी जॉ लाइन आने लग गई है थोड़ी थोड़ी। तो वही सब इतना चलता है क्योंकि मेरे को जो दिन की कैलोरीज है, जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है उसी पे खाऊंगा, क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन में मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही खाते हैं, या फिर उससे अगर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फैट लॉस पे ध्यान है तो 200-300 कैलोरीज उससे कम करके, दैट इज़ द कैलोरी डेफिशिएंट डाइट। तो तब भी भाई इतनी मेरी कोई एपेटाइट है नहीं, तो मेरी कैलोरीज बहुत होती है, मेरे पास कैलोरीज होती है खर्च करने के लिए, तो मैं ये खाना आराम से खा सकता हूँ। स्वैग लाइफ भाई, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है अभी तो, फिलहाल सब कुछ सॉर्टेड। अब इसके बाद जो क्लिप आएगी उसमें भाई देखो, एक तो मैंने अभी व्लॉग डाला है, व्लॉग शेयर करूँगा और अभी व्लॉग अपना टीवी पे देखूँगा, क्योंकि अगर मैं ही अपने व्लॉग नहीं देखूँगा तुम लोग क्यों देखोगे, है ना। और क्या बोलते हैं, फिर जिम जाऊँगा वर्कआउट करने और वहाँ पे क्लिप्स बनाऊँगा, फिर रात को जो डाइट लूँगा वहाँ पे क्लिप्स बनाऊँगा। ठीक है, तो ये अभी तक का अपडेट ये था, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस घर के काम से आना पड़ जाता है मेरे को, क्या करूँ मैं। अभी तो फ़िलहाल स्कूटी की ज़रूरत थी उस काम के लिए, लेकिन हमारे पास बाइक ही अब अवेलेबल है और स्कूटी है नहीं, तो स्कूटी पहले इसकी भाई की स्कूटी में पेट्रोल डलवाएंगे, उसके लिए मेरे को पहले पैर लगाना पड़ेगा इसकी। मैं बाइक चलाऊँगा, ये स्कूटी लेकर आएगा और मैं पैर लगाऊँगा इसकी बाइक पर। अनफॉर्चुनेटली भाई वो ब्लॉग में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसे काम हमने बहुत बार करे हुए हैं। एवरी मिडिल क्लास बॉय कैन रिलेट। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ, वैसे तो सामान लेने कुछ पर्सनारी की दुकान पे या फिर किराने की दुकान पे तुम कह लो, है ना, या फिर ग्रोसरी स्टोर कह लो, तुम ज़्यादा ही अंग्रेज़ हो। तो उसमें भी मेरे को रील का आइडिया आ रहा है, ये रील बना दूँगा। तो लाइफ यही हो गई भाई, कंटेंट ही सोचता है और सही है भाई, इससे मतलब मैं फोकस तो हूँ। हेलो तो भाई बस थोड़ा प्यार व्यार दिख जाए तो बात बन जाए, बाकी तो सब सही चल रहा है, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है, पता है कुछ और हो कि ना हो, लेकिन मोटिवेशन मिल जाती है कि चलो मैं जो बना रहा हूँ कोई देख तो रहा है।
तो भाई अगर तुम मेरे को मेरी जर्नी पे सपोर्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो करो भाई। और इंस्टाग्राम से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर भी मिनी ब्लॉग्स में डाल दिया करूँगा, मिनी ब्लॉग्स डाल दिया करूँगा इंस्टाग्राम पे, अगर क्लियर ना हुआ हो तो। एक से बढ़ के एक आ रहा है चोमू आज। तो भाई मेरा इतना मन था कि मैं एक पेयर जूते ले लूँ, लेकिन मेरा साइज़ ही नहीं मिलता किसी दुकान पे। मेरा साइज़ वैसे 13 है पैरों का, तो दुकान वाले हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि नहीं यार हमारे पास तो नहीं है, फिर ऑनलाइन देखने पड़ते हैं। अभी वही है, जिम के लिए मेरे को चाहिए थे वैसे। बाकी डिहाइड्रेशन है तो फिर मैं जा रहा हूँ जूस पीने। मार्केट में थोड़ी ब्लॉगिंग मुश्किल है, ऐसे ही हॉर्न वॉर्न बजते रहते हैं। सो गाइस फाइनली मेरा जिम जाने का टाइम हो गया है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं ले रहा हूँ प्री वर्कआउट, क्योंकि प्री वर्कआउट के बिना मैं वर्कआउट कर नहीं पाऊँगा जैसा मैं करता हूँ। आज रहेगा मेरा पुश डे और वो रहेगा चेस्ट डेडिकेटेड, तो 3 चेस्ट की, 2 शोल्डर एंड 2 ट्राइसेप करके मैं आ जाऊँगा घर। सो गाइस आज मैं जिम जा रहा हूँ पूरे कितना, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन बाद। तो 3 दिन मेरे कैसे गुजरे मेरे को ही पता है, लेकिन चलो आज हम करेंगे वर्कआउट। तो भाइयों मेरी 3 चेस्ट की हो चुकी है और आज जुकाम में भी जितना टाइम मेरे को भी जिम में हुआ, जैसे 1.5 महीना हो गया है ट्रेनिंग करते करते, तो तीनों में मैंने हाईएस्ट मारा है सबसे ज़्यादा। लाइक चेस्ट बेंच प्रेस में मैंने 75 मारा है, 75 के 8 रेपिटेशंस, और इंक्लाइन डंबल में मैंने 22.5 25 से मारे 8 रैप, और बटरफ्लाई में 75 kg। तो भाई ओवरऑल अ गुड डे, अच्छा लग रहा है जिम आगे। तो चेस्ट की 3 हो गई हैं, अब शोल्डर की 2 करूँगा और ट्राइसेप की 2 करूँगा। सो गाइस अभी सिर्फ मुझे ही पता है कितना अमेजिंग फील कर रहा हूँ मैं, कि भाई इतने 3 दिन के बाद की ट्रेनिंग के बाद ऐसा पंप आया है भाई आज, मतलब मज़ेदार। और हर चीज़ में PR लग रहा है, शोल्डर प्रेस में भी मतलब 22.5 किया है, और ये अभी के लिए हैवी है क्योंकि सिर्फ 1.5 महीना हुआ है मुझे अभी, लेकिन इस बार ही मज़ा आ रहा है। 22.5 से 10-12 रेपिटेशन निकाल शोल्डर प्रेस पे। अभी जो साइड लेटरल रेजिस्ट चल रही है तो मज़ा आ रहा है। ये देखो पीछे मस्त मलंग मस्त मौला। तो भाई शोल्डर के बाद देखो एक सेकंड, देखो अभी मैंने ट्राइसेप भी कुछ करी भी नहीं है, और अभी शायद इतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है। देखो भाई मेरी पूरी शर्ट फुल है, देखो आर्म्स देखो, दिख रहा होगा तुम्हें। तो भाई अभी ट्रेन भी नहीं करा, कुछ आर्म्स ऑफ नहीं करा, वैसे ही पंप है, तो इसका अलग मज़ा आ रहा है आज। तो चलो एक्सरसाइज कर लेता हूँ, अभी थोड़ी सांसें फूल रही। सो गाइस जस्ट अभी जिम से निकला हूँ, वर्कआउट बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। आज का वर्कआउट बहुत अमेजिंग हुआ, मज़ा आ गया, मतलब शब्द ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। क्या बढ़िया पंप आया, क्या बढ़िया वेट उठाया। और अभी हेडलाइट के नीचे खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ, उसका भी अपना एक अलग ही मज़ा है। मील ऑर्डर कर दिया मैंने, जिम में लास्ट एक्सरसाइज में मील ऑर्डर कर दी थी। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर मी। ये देखो जट में अखमा। सो गाइस जिम से मैं आ चुका हूँ, और जितने भी अब देखो जिम में पता है सारा म्यूज़िक बज रहा होता है, तो जितनी मैं क्लिप्स बना सकता था वहाँ पे मैंने बना लिया है। और घर आकर, मंदिर से भी आकर, ये मैंने मंगा ली अपनी लास्ट मील ऑफ द डे। इसके अंदर है 61 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो सुबह 33, उसके बाद 27-28 हमने लगाया था साहब, तो 60 ये हो गया। 60 और 60 ये 120, 121, और बाकी आजू बाजू कुछ खाया होगा हमने, उसमें भी मतलब मान लो तो 130 के आसपास मान लो, ठीक है। तो आज का हमारा प्रोटीन इंटेक हो गया कंप्लीट, और ये था हमारा बॉडी रिकॉम्पोजिशन का डे 1। तो भाई सीरीज़ को आगे फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो उसको करो लाइक, और ज़्यादा पसंद आई तो उसको करो शेयर और कमेंट। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अर्नव लाखा, एंड बाय फॉर नाउ।